चलिए वेक्टर डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन 1 तो हो गया था, हुआ है 1 कि नहीं हुआ? वो 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट? एंगल बिटवीन ए एंड आर, रिजल्टेंट मतलब आर। रिजल्टेंट किसका किसका? आर ए प्लस बी, और किसका? ए माइनस बी, इसी का रिजल्टेंट। ए प्लस बी का और ए माइनस बी का रिजल्टेंट। कौन कैंसिल हो गया देखिए तो, कितना आया? रिजल्टेंट कितना हो गया? इसका और इसका 2a। चलिए ए वेक्टर किधर है? ए वेक्टर इधर है, 2a वेक्टर किधर होगा? दोनों के बीच एंगल कितना? एंगल बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर, आर कितना है? 2a। चलिए कितना हो गया? 0 डिग्री। ऐसे 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना? 0। थर्ड नंबर हो गया है, थर्ड नंबर बना सब। फोर्थ नंबर बन गया, फिफ्थ नंबर बना, आंसर मिला। सिक्स नंबर नहीं। चलिए इसको लिखिए, तब 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। चलो गप नहीं करो, उसको क्या कान में सुना रहा, कान खराब कर देगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6। Which of the set given below may represent the magnitude of the C vector adding to 0? कौन सा ऐसा सेट है जिसमें तीनों वेक्टर जोड़ने के बाद रिजल्टेंट क्या मिल सके? 0 मिल सके। 4 चॉइस है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा चॉइस है जिसमें तीनों वेक्टर को जोड़ने के बाद क्या मिल सके? रिजल्टेंट 0 मिल सके। चलिए तो देखिए ए नंबर में लेते हैं, कितना कितना है? 2 4। सबसे छोटा कौन है? 2 और 4। सबसे छोटा कौन है? 2 और 4। उसका रिजल्टेंट कितना? 2 और 4 का रिजल्टेंट। तो इसका एंगल नहीं दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इतना और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी का अमाउंट। तो ये अब तीसरा वेक्टर कितना है? 8। तीसरा 8 है ना,
इस दोनों को जोड़ के मैक्सिमम कितना आ सकता है 6। और अगर ये 6 अगर अपोजिट रहे किसके 8 के, तीसरा वेक्टर के अपोजिट रहे ये दोनों वेक्टर का सम, क्या कैंसिल करेगा? तो इक्वल मैग्नीट्यूड रहता तब कैंसिल करता, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ ये तीनों वेक्टर रिजल्टेंट 0 नहीं देगा। Here 2, 4 and 8 doesn't give the 0 resultant. 2, 4 and 8 doesn't gives the 0 resultant. ये 0 resultant नहीं देगा, तो ये हो गया। बी नंबर में आइए, 4, 8, 16, 4, 8 और 16, क्या तीनों मिलके 0 रिजल्टेंट देगा? सबसे छोटा को लीजिए, 4 + 8, मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना, तीसरा वेक्टर कितना है 16, तीसरा है 16 ना, और इस दोनों को ऐड करके कितना, क्या कैंसिल होगा? तो यहाँ भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सी में 1 to 1 सबसे छोटा कौन है? 1 +, मिनिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तीसरा वेक्टर है 2, 2, और इस दोनों को जोड़कर भी आ रहा है मैक्सिमम 2, क्या ये दोनों कैंसिल कर देगा? कर देगा, तो यहाँ ये तीनों मिलके 0 रिजल्टेंट दे सकता है। 1, 2 and 1 gives the 0 resultant. तीनों मिलके क्या देगा? 0 रिजल्टेंट कर देगा। चलिए 4th चॉइस इसमें डी नंबर देगा 0 रिजल्टेंट या नहीं?
डी में देखिए क्या 0.5 1 and 2 0.5 प्लस 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 1.5 मिनिमम वैल्यू कितना मिनिमम घटा दीजिए तीसरा वेक्टर कितना है 2 और इस दोनों का रिजल्टेंट 1.5 क्या कैंसिल करेगा तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन हो गया चलिए 7 नंबर अभी पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम रूल तब देखेंगे अब नंबर पे चलिए 8 में क्या है देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड required to produce zero resultant required to produce zero resultant कितना मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितना चाहिए जिसको जोड़ने के बाद रिजल्टेंट 0 मिले तो ये हो गया 2 कैसे 2 एक है 5 न्यूटन दूसरा है 5 न्यूटन दोनों को ऐड करिए मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है कर दिया कैंसिल रिजल्टेंट 0 नहीं तो मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए अब इसी में लिखने जा रहे हैं नोट में द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स the minimum number of vectors the minimum number of vectors of unequal magnitude of unequal magnitude of unequal magnitude required to produce zero resultant अलग अलग कितना वेक्टर चाहिए जिसको जोड़ने के बाद रिजल्टेंट क्या मिले 0 तो मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए 3 अभी तो पढ़े थे ना अलग अलग 3 वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है जिसको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 0 रिजल्ट और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो कितना चाहिए 2 चलिए लिखिए
चलिए चेंज करें। चलिए देखिए, तो पूछा जा रहा है इज 3 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन इज 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इतना may gives the zero resultant may gives the zero resultant। क्या जीरो रिजल्टेंट देगा? चलिए आंसर यस या नो? नो। आंसर क्या होगा? कैसे हो गया? सबसे छोटा कौन है? मैक्सिमम, मिनिमम, तीसरा वेक्टर कितना? तीसरा वेक्टर कितना है? 6। क्या इस दोनों जोड़ने के बाद 6 भी आएगा? 1 और 7 के बीच 6 भी होता है, 6 भी आएगा। क्या ये कैंसिल कर देगा तो रिजल्टेंट 0 देगा? आंसर चलो, और है इसमें कोई पूछना? 9 10 तो नहीं पूछना है ना? चलिए आगे चले। चलिए आगे पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, यही पढ़ रहे हैं ना? 2 वेक्टर ऐड करने का तरीका, 2 रूल है। पहला कौन सा? ट्रायंगल ला। दूसरा पैरेललोग्राम ला। किसी को पढ़ने जा रहा है? चलिए, पैरेललोग्राम देखे हैं? यही है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। चलिए तो देखिए,
इधर ए, इधर बी। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को दो वेक्टर ए और बी से डिनोट करें तो उस पैरेललोग्राम का क्या होगा? जो डायगोनल होगा वो क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। इफ एनी टू सिमिलर वेक्टर, if any two similar vectors represents the, if any two similar vectors represents the any two sides of any parallelogram of any parallelogram, if any two similar vectors represents the any two sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram then diagonal of that parallelogram that represents the resultant, then the diagonal of that these two vectors. चलिए कैसे डिनोट करते हैं रिजल्टेंट को? आर। आर बराबर कितना? ए प्लस बी। अब आर का मैग्नीट्यूड लिखना है। कैसे? आर का मैग्नीट्यूड लिखना है कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। आर का मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। चलिए लिख। थीटा कहाँ है इसमें? ये है थीटा।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखा जाए इसको। ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर, ए है ए है बी, ए है रिजल्टेंट, ए है ए बी रिजल्टेंट, ए है अल्फा, ए है बीटा, ए है अल्फा और ए है अल्फा और बीटा इक्वल होगा। ए और बी सेम है तो अल्फा और बीटा इक्वल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर ए से वेक्टर बी से सेमी एंगल बना रहा है। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का एंगल ए से, बीटा रिजल्टेंट का एंगल। अब देखिए इसी मान में जा रहा है। इफ अगर ए बड़ा है तो, ए बड़ा है तो ए है ए है बी। देखिए तो ध्यान से कौन बड़ा दिख रहा है, ए बड़ा कि बी बड़ा? ए बड़ा दिख रहा है। चलिए बड़ा तो दिख ही रहा है। रिजल्टेंट कैसा? रिजल्टेंट कैसा? ऐसा। अल्फा कहाँ दिख रहा है? अब बीटा कहाँ दिख रहा है? अल्फा बीटा में कौन बड़ा दिख रहा है? उल्टा होता है। ए बड़ा है, जैसे जैसे बड़ा होगा ए तो अल्फा छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे ए बड़ा होगा तो अल्फा छोटा होगा। चलिए लिखिए।
चलिए अब किसको बड़ा ले रहा है, डी को, तब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए छोटा लेंगे तो अल्फा बड़ा हो जाएगा। चलिए बदले, चेंज करें, ए ए क्या हो जाए, छोटा हो जाए। डायग्राम बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, देखिए तो कौन छोटा है, ये छोटा है। अब रिजल्टेंट, ए छोटा हो जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ए छोटा देन अल्फा, चलिए अब डीपीएस फर्स्ट में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा आंसर, कौन सा आंसर नहीं पहचान में आया, देखिए ना कौन अपोजिट है, सी है। अल्फा छोटा है तो ये बड़ा है, नहीं तो वही आंसर। चलिए तो हम लोग पढ़ लिए पैरेललोग्राम रूल। अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल, चलिए पॉलीगन बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस साइड को मिला देंगे तो बन जाएगा पॉलीगन, बन गया पॉलीगन। कितना साइड दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ए बी सी डी, एक पॉलीगन लिए, बहुत सारा साइड है, सारे साइड को सिमिलर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सारा वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है, किधर है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, सबका डायरेक्शन इधर सेम है। तो जो लास्ट क्लोजिंग साइड है, ध्यान से देखिए, लास्ट क्लोजिंग साइड वो देगा ये सारे वेक्टर का रिजल्टेंट। उस पॉलीगन का जो लास्ट साइड है, क्लोजिंग साइड, वो देगा वो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट।
और उसका डायरेक्शन पहले वाले के डायरेक्शन का क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा। इसी को बोलते हैं पॉलीगन लॉ। चलिए लिखते हैं, इफ मेनी नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स, if many number of similar vectors represent, if many number of similar vectors represent the many sides, represent the many sides of any polygon, if many number of similar vectors represent the many sides of any polygon and all these vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction. If many number of similar vectors represent the many sides of any polygon and all these vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction, then the last closing side of that polygon, then the last closing side of that polygon, then the last closing side of that polygon, that gives then the last closing side of that polygon, that gives the resultant of all these vectors, if many number of similar vectors represent the many sides of any polygon and all these vectors are in same direction, either clockwise or either anti-clockwise direction, then the last closing side of that polygon, that gives the resultant of all these vectors and its direction is just opposite to the previous all given vectors. चलिए चेंज करें, that gives the resultant of all these vectors and its direction is just opposite, to the previous
to the previous all given vectors. रिजल्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? आर से। आर बराबर कितना? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आर बराबर कितना? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हुआ? यही है पॉलीगन ला। एक एग्जांपल और देते हैं। ए है ए बी सी डी ई एफ। चलिए कौन है रिजल्टेंट? कौन है रिजल्टेंट? कोई रिजल्टेंट नहीं है। जहां से चल रहा है वहीं पहुंच रहा है। कितना मिलेगा? आ रहा है समझ में? जहां से चल रहा है वहीं पहुंच रहा है, रिजल्टेंट जीरो। चलिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर को घटाने जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर। डिफरेंस बिटवीन एनी टू वेक्टर। चलिए इधर ए है, इधर बी है। हमें क्या लाना है? ए माइनस बी का वैल्यू लाना है। कैसे निकाला जाए? किसका वैल्यू लाना है? ए माइनस बी। कैसे लाया जाए? चलिए देखिए, दो वेक्टर को जोड़ने जा रहा है। किसको किसको? एक ए को। दूसरा किसको? माइनस बी को। ए में जोड़ने जा रहे हैं। किसको? यही रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। माइनस बी ऊपर है, माइनस बी किधर? बी ऊपर है, माइनस बी नीचे। चलिए ये आ गया माइनस बी। अब इसका मिला दीजिए इसको। ए क्या हो गया? रिजल्टेंट। ए और बी, ए और माइनस
क्या लिख सकते हैं? ए माइनस आर बराबर लिख दें ए प्लस माइनस बी, यही ना? क्या हो जाएगा? आर बराबर ए माइनस बी। अब आर का वैल्यू कितना होगा? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आर का मैग्नीट्यूड कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। चलिए लिखिए। चलिए चेंज करें। ये आ गया क्या? डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन या जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो ए में देखिए, डायरेक्शन को हम लोग किधर डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर नॉर्थ होता है,
नॉर्थ किधर लेते हैं? अपने कॉपी पे अपने सामने, अपने कॉपी पे अपने सामने लीजिए, किधर है? हम अपने बोर्ड पे अपने सामने ले रहे हैं, तो ये हो गया नॉर्थ। आया समझ में? आपके लिए नॉर्थ किधर? कॉपी के सामने किधर हुआ? हुआ। उसके अपोजिट ईस्ट किधर? राइट हैंड साइड में ईस्ट। आपके राइट हैंड साइड किधर है? किधर है? ईस्ट। और उसके अपोजिट वेस्ट। चलिए चलना शुरू कीजिए। यहां से सपोज कीजिए आप चलना शुरू किए 10 मीटर ईस्ट, चले। कितना चले? 10 मीटर ईस्ट। फिर यहां से अगर चले 10 मीटर नॉर्थ। अब आपसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट बतला दीजिए, तो यही हुआ रिजल्टेंट। 10 मीटर ईस्ट चले, फिर 10 मीटर नॉर्थ, क्या मिल गया? रिजल्टेंट। चलिए लिखिए। चलिए बी पार्ट में चलें। बी पार्ट में चलिए। चलिए इधर वाला कौन सा था? नॉर्थ साउथ। इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। चलिए बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर डिवाइड कर दे इक्वली, कर सकते हैं इक्वली डिवाइड? ए 45 ले लें तो इधर भी 45। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? दोनों के बीच में है, कौन कौन? तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। इधर वाले को साउथ वेस्ट या इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट या ईस्ट। चलिए लिखिए।
चलो हो गया। तीसरा, सी नंबर। चलिए इधर कौन, ईस्ट, इधर कौन, वेस्ट, इधर कौन, नॉर्थ, और इधर कौन, यही ना। चलिए बीच में डिसाइड कीजिए। ये एंगल इधर, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री नहीं है। कितना है, 45 डिग्री नहीं है। तब क्या होगा, फोर्टी फाइव से छोटा है या 45 से बड़ा। तो इस एंगल को क्या इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। 45 रहता था तब ना बोलते थे नॉर्थ ईस्ट, देखते थे बोलते थे। इसमें नहीं है, तब क्या बोलेंगे, देखिए क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलेंगे, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ के तरफ। या ऐसे याद रखिएगा, लास्ट में कौन है, ईस्ट है कि नॉर्थ है, तो लास्ट में जो है उसी से एंगल बनाएगा, लास्ट में जो है उसी से एंगल बनाएगा। चलिए इसको बोलिए, इसको बोल दिए 60 डिग्री है ना, तो क्या लिख दें इसको, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ, आ रहा है समझ में, लास्ट में कौन है, नॉर्थ, उसी से एंगल बना रहा है, बना रहा है। आगे समझ में नहीं, अब इसके बीच में रहेगा तो साउथ वेस्ट ही आएगा, लेकिन लास्ट में कौन रहेगा जिससे एंगल बनाएगा, उसी को लिखते हैं। चलिए लिखिए।